अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत में इस्टब्लिशमेंट के किरदार की हर दौर में चर्चा रही है। इस वक्त भी मुख्तलिफ जमातों के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। पीटीआई को इस्टब्लिशमेंट की सपोर्ट से अभी तक पीटीआई बैठी है कहा जा रहा होता है, और फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से, पीडीएम के हवाले से कि डील कर रही है। मतलब डील तो ज़ाहिर है इस्टब्लिशमेंट के साथ ही होती है, सब जमातें कर रही होती हैं। कभी कोई जमात कर रही होती, कभी कोई जमात कर रही होती है। इमरान खान अगर 2018 में इस्टब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे अगर इक़्तिदार में आए हैं, तो नून लीग कैसे आई थी 2013 में, 2008 में पीपल्स पार्टी कैसे आई थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया है, नया एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शहबाज शरीफ के हवाले से भी बातें की हैं, पार्टी के मामलात के हवाले से भी, इस्टब्लिशमेंट के हवाले से भी। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खबरू आदमी हैं हमारे। सिद्दीक साहब से इस्टब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान जो मामलात चल रहे होते हैं, इस पर बात करेंगे। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो। सही, बहुत शुक्रिया। पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लें कि ये हमारा नया चैनल जो है पॉइंट ऑफ, ये आप ही रिक्वेस्ट कर लें आज। जी बिल्कुल। शाकिर सोलंकी साहब माशाल्लाह हमारे बड़े पुराने और दरीना दोस्त हैं, मेहनती दोस्त हैं, और आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि इंतहाई कामयाबी से चला रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी है, ये भी आपका ही टीवी है, और आप इसको कामयाबी से इंशाअल्लाह ताला हमकिनार करेंगे। जिस तरह आपने जो SNN शाकिर सोलंकी न्यूज़ नेटवर्क है उसको कामयाब किया है, तो इसको भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देते रहें। बहुत शुक्रिया। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है, शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि भाई इस तरह ओपन बात नहीं करनी चाहिए थी पब्लिकली कि मैं नवाज़ शरीफ के पाँव पकड़ूंगा, उसको मना लूँगा। इस्टब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं। दबे दबे लफ्ज़ों में कभी कभार ये बातें भी कर जाते हैं कि जी 2013 में किस तरह आई थी हुकूमत, और नून लीग के ख़िलाफ़ इस्टब्लिशमेंट क्यों हो गई थी 1 साल के बाद। सही, असल में ये शाहिद खाकान अब्बासी चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों का इनको इल्म है। हालांकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहिए। वैसे इनकी गुज्जी छोटी सी है, मेरा ख्याल है अंदर रख नहीं पाता, बाहर निकाल देता है। सही सीधा आदमी है ना, खुश नहीं है ना वो भी इस्टेब्लिशमेंट से। शायद कहते हैं कुछ सीधा भी है मेरा ख्याल है। हाँ, सीधा भी है, हाँ अच्छा हाँ खासा सीधा है, लेकिन पूरा सच वो भी नहीं बोलता। वो पूरा, कहता है ना कि झूठ मत बोलो, लेकिन वो कहता है पूरा सच भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ ऐसा ही मैं कहता हूँ है। सियासतदानों ने जिस दिन पूरा सच बोल दिया, हाँ तो उस दिन अवाम जो है ना, शायद जूते शूते लेके या गंदे टमाटर लेके इनके पीछे पड़ेंगे। जिस तरह के अगर ये पूरा सच बोलेंगे तो पूरा सच बड़ा तलख होगा हमारा सियासी तारीख का। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, ऐसा ही ये तो इतराफ़ जुर्म हुआ ना फिर। कि आज इमरान खान को कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, तो दो, और फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी होते हैं। तो इसका मतलब है 2013 में जब आप आए थे इलेक्शन चोरी करके आए थे। तो जब एंकर ने सेम सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा मैं आपको क्यों बताऊं, हो सकता है कि मैं आया हूं। तो इसका मतलब है कि वो वाली भी हुकूमत फिर सिलेक्टेड किसी ना, सही इनडायरेक्टली ये सब जमातें एतराफ़ ही कर रही होती हैं जब ये कह रहे होते हैं कि भाई हर दौर में इलेक्शन चोरी होता है और कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें धांधली न हुई हो। जब ये अल्फाज कह रहे हैं तो खुद तस्लीम कर रहे होते हैं ना कि भाई हम भी सच में बोल देता हूँ एज ए सहाफ़ी। मैं बड़ी क्लियर आपसे बात कर दूँ। सही, आप भी शायद खाकान अब्बासी बन जाए। अब्बासी नहीं हूँ, शायद खान पूरा सच नहीं बोलता। अच्छा, पाकिस्तान हो या दुनिया हो, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत बन ही नहीं सकती, उनकी सपोर्ट के बगैर बन नहीं सकती। हाँ। मुझे एक बात बताइए, वो टीवी पे सामने आ गए हैं शायद खाकान। हाँ, अच्छा, नाम लिया तो आ गया। अब हाँ। सुने मेरी बात सुने। अमेरिका में पेंटागन, बरतानिया में MI6, इसी तरह रूस में KGB या जो भी है, पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसको फ़ौज भी कहते हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। हालात होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्यों हारा? उसने जाते दिनों में ये बातें करनी शुरू कर दी कि ये जो फ़ौजी हैं या जैसे इस्टेब्लिशमेंट है, ये नहीं चाहते कि मैं दोबारा सदर बनूं, क्योंकि इनके कमर्शियल मफादात हैं, ये बड़े बड़े इनके सौदे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से कमीशन लेते हैं। तो
इस चीज़ का उनको सबक सिखाया उसको गया, हराया गया। उसको हराया गया। अब यहाँ और हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट साई अलग होती है, ये भी सुने। सही मुल्क की क्या पीआरए की इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, तो मुल्क ममालिक की तो आप वो पीआरए का तो इलेक्शन कल है, उसको बीच में ना मतलब लाएं। वो छोटा इदारा वो हो छोटा बड़ा है, इदारा हो, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कोई उसमें मजदूर internal- यूनियन हो, इवन हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ही होती है सही, वो जो उसका काम कर रही तरीका होती है। मुख्तलिफ होता है। देखें हमारे यहाँ जिस तरह के हम हालात में घिरे हुए हैं, हमारे सियासतदान इसकी सबसे बड़ी वजह है। जिस दिन ये अपनी पार्लियामेंट को अपने आप को मजबूत कर लेंगे, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे चली जाएगी। तुर्की की मिसाल आपके सामने है, हाँ ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बड़ी खबर व्यूवर्स को दे रहा हूँ, ये हाँ। आपकी इस गुफ्तगू के दौरान आ गई। अच्छा वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों एक स्टडी करवा रहा है, और जो कौमी सलामती के जो मशीर हैं मोहित यूसुफ, उनके ज़रिए, उनके दफ्तर के ज़रिए स्टडी की जा रही है कि ये जो तुर्की में फ़ौज ने तख्ता उल्टेने की कोशिश की, नाकाम हो गई और कौम सारी उसके निकल पड़ी और उसके तैयब अर्दवान के साथ खड़ी हो गई। हाँ। इसकी वजूहात क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी, मुझे ये बताइए। इस वक्त ऐसी स्टडी कराने की क्या ज़रूरत थी? क्यों कौम, ये बहुत बड़ी खबर है, क्यों कौम निकली, क्यों कौम निकली इस तैयब अर्दवान की हमायत में, और फ़ौज ने क्या गलतियां की, और फ़ौज क्यों चाहती थी कि तैयब अर्दवान को हटाया जाए, उसके पीछे कौन था? ये स्टडी हो रही है मेरे सोर्सेस के मुताबिक, ये करवाई जा रही है। वैसे इमरान खान की स्टडी कराने न कराने से तो कोई फ़र्क पड़े न पड़े, लेकिन ये फ़ौज के हवाले से, इदारों के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है कि भाई हुकूमत इस तरह की स्टडी क्यों करा रही है। हो सकता है कि अपने बाकी इमरान खान का तो खैर है, स्टडी कराए न कराए एक ही बात ऐसे ही मॉडल, ऐसे ही एक कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, क्योंकि इमरान खान का कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट पाए तकमील तक नहीं पहुंचता सही, ठीक है। तो ये स्टडी भी उसी तरह ही है, खाली खोखले ऐलानात और ये वो बयानात, बस उनका, लेकिन उनका डेली सुने, इमरान खान हुकूमत चला रहा है एडहाक बेसिस पे, डेली वेजेस पे नहीं होते। ये डेली वेज, डे टू डे बेसिस पे, बस ये बस डेली मामला चला रहे हैं। आज सुबह को एक बात कर दी, शाम को दूसरा प्लान होगा, सुबह को अंडे होंगे, शाम को कट्टे होंगे। बात मैं जो कर रहा था ना कि इस्टेब्लिशमेंट वाली, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप हुकूमत नहीं कर सकते। मैं आपको देखे वो पूरी शाहिद खान अब्बासी की बात कर रहा हूँ, वो पूरा सच। उन्होंने आप बोला कि 2013 में हमारी हुकूमत बनती है और 2014 में ही हमारी हुकूमत की मुखालफत इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शुरू कर दी जाती है। तो वो उनसे, अच्छा अब वो पूरा सच नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ क्यों। शाहिद खान अब्बासी साहब इस वजह से कि मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही सबसे बड़ा पंगा लिया फ़ौज से। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मियाँ नवाज शरीफ इलेक्ट हुए, तो क्या ये हकीकत नहीं है, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, वो आप अपनी बेगम के साथ लाहौर में आपके घर आए, आपको मुबारकबाद दी, आपके साथ खाना खाया, मियाँ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ के साथ खाना खाया। और इससे क्या मतलब है कि हमारा हाथ आपके ऊपर है। जैसे ही वो रिटायर हो गए, उसके बाद जनरल रहील शरीफ को लगाया गया उनको, और जनरल रहील शरीफ को लगाने के बाद इन्होंने ये सोचा कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करें, क्योंकि इन्होंने कहा एक आइन में तरमीम हो चुकी थी, रज़ा रब्बानी वाला 18वीं तरमीम, ये वो आर्टिकल 6 जो भी चलाएगा ये करेगा। तो पीपल्स पार्टी तो हवा देने के लिए, वो शोशा छोड़ने के लिए तैयार थी कि मियाँ साहब आपने वादा किया था। नवाज शरीफ ने फिर माचू मैन बनने की कोशिश की, हीरो बनने की कोशिश की। देखें, अब वो फ़ौज पाकिस्तान का साबिक़ सरबराह था। फ़ौज तो अपने जवान को अगर कुछ हो जाए तो वो तो उनकी डिफेंस से पीछे नहीं हटते। ये तो फ़ौजी सरबराह था, और वो जनरल रहील शरीफ का भी बॉस था, इशफाक परवेज़ कियानी का भी बॉस था। तो भाई वो क्यों चाहेंगे कि एक मिसाल वो क्यों कायम करने देंगे? मतलब ये है कि क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ
अकेला इस सब का जिम्मेदार था जो वो प्ली लेते थे? जाहिर है फौजी भाई भी थे, नहीं, सिविल सियासतदान हुकूमत थी, भी थे, सियासतदान सिविल हुकूमत थी, और तो भी मतलब इदारा भी होता है, इदारे में भी बहुत सारे होते हैं लोग। ये इनको समझाने की कोशिश की उन्होंने हम्म, कि आप ये ना करें, इसको स्लो कर दें, लेकिन आप ये करेंगे तो फौज के अंदर एक जो है वो रिफ्ट भी आएगी, फौज के अंदर एक तासर भी आएगा, रद्द-ए-अमल भी आएगा, क्योंकि फौजी जवान फौज के अंदर जितना डिसिप्लिन है वो किसी और में नहीं है। देखो वो नहीं माने, वो कह रहे नहीं मैं ये करूँगा, फिर हाँ करूँगा। तो फिर उसके बाद आपने देखा 2014 में तैरुल कादरी को कौन लाया, इमरान खान को उसके साथ किसने मिलाया, लंदन प्लान कहाँ बना, वो सारी बातें हुई और वो धरना हुआ 126 दिन का। शायद खाकान वासी साहब सच बताएं, पूरा सच। उस 126 दिन के धरने के दौरान क्या ये हकीकत नहीं है कि ये धरने में बैठे हुए इमरान खान और बहुत से लोग राहील शरीफ के पास गए और जाकर कहा कि ये तख्ता उल्टे आप नवाज शरीफ का? उसे तख्ता नहीं उल्टा, उसने इस मसले को हल करने की कोशिश की, ये नहीं माना, फिर पीटीवी पे चढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई, वो तो नवाज शरीफ ने एक स्टैंड लिया। लेकिन हाँ, याद बात ख़त्म हो जाएगी, उस वक़्त पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि ये तो भाई गेम उल्टी हो गई, ये तो सारा सिलसिला ही लपेटने के चक्कर में जा रहा है। आपको याद होगा खुर्शीद शाह जैसा बंदा उठा, वो अपोजिशन लीडर था, उसने कहा कि इस निज़ाम को हम जाने नहीं देंगे, हम इस असम्बली का दिफा करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और आप और मैं ईवान सदर के रास्ते से जाते थे असम्बली कवर करने के लिए, असम्बली चलती रही, असम्बली के अंदर लोगों ने कपड़े टांग दिए, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे टांग दिए। क्या इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये हो सकता था? ना जी ना। तो शायद खाकान बासी साहब वजूहात भी बताएं, आप हीरो मत बने। मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के कोई, हम ये नहीं कह रहे कि इस्टेब्लिशमेंट के सारे इकदाम ठीक हैं, सही मुझे पता है, इधर न देखे, मैं शायद खाकान अब्बासी को बता दूंगा। अच्छा, फिर तो क्या हुआ, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया, इस वजह से मुश्किलात में थे। ये जो भी लेगा नहीं कर सकता, इमरान खान ने नहीं लिया, इमरान खान को वो लेकर आए, जो भी है आप उन्होंने सपोर्ट की, और उनका काम है, वो हर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। पंगे वो नहीं करते, पंगे आप करते हैं। आप उनके इख्तियारात में मत जाएं, आप उनके इख्तियारात में तजावुज़ करेंगे। तो वो मुझे बताइए पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत थी ये काम करने की? जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला था, बेवकूफ़ी नहीं की उसने कि यह ISI का जो चीफ है उसको उसके अंडर कर दो वजारत दाखिला के। क्या नवाज शरीफ ने ये बेवकूफ़ी नहीं की कि ISI का जो चीफ है इंडिया का दौरा करे जाके? क्यों करे भाई? आपको याद है ना एक वाक़या वहाँ पे हुआ इंडिया में, नवाज शरीफ ने कहा जी ये ISI चीफ जाए वहाँ पे, और उनके जो रा के चीफ है उससे मिले और इस मामले की तहकीकात करे। वो जो जब ये मामला हुआ था मुंबई हमलों वाला और उसके बाद के जो वाक़यात सामने आए, वो भाई इस तरह मत करें। यानी आपका कहने का मतलब है कि आते जिनके साथ डील करके आते हैं इक़्तिदार में, माना इसी शायद खाकान अब्बासी ने माना ना कि अब कहते, हाँ अब सुने उनकी बातों के अंदर एक बात है, ये देखिए, वो कहते हैं इमरान खान के अलावा इनके पास चॉइस नहीं है, झूठ कहते हैं और वो कहते हैं कि ये सौदा बिकने का नहीं क्योंकि हम ख़रीदार नहीं हैं, हम इस सौदे की ख़रीदारी के लिए इनके साथ डील नहीं करेंगे। और भाई आप डील कर रहे हैं, इस शहबाज शरीफ के ज़रिए डील कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ कैसे बाहर आए? क्या नहीं मालूम कि हमजा शहबाज शरीफ कैसे बाहर आए? क्या नहीं मालूम बजट कैसे मंजूर कराया? 13 मेंबरान कैसे गायब रहे? 13 नहीं 18। हाँ, और शहबाज शरीफ खुद गायब रहे। हाँ, शहबाज शरीफ खुद गायब रहे और पिछले साल भी गायब थे, इस साल भी गायब थे। हाँ, तो ये तो सवाल आते हैं। तो भाई ये सवालात कौन क्रिएट करता है? क्या नहीं मालूम कि सवात जलसे में नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया, मरियम को नहीं भेजा, होम्योपैथिक सियासतदान को भेज दिया, बिल्कुल शहबाज शरीफ को, न फायदा न नुकसान, बिल्कुल ऐसी होम्योपैथिक तकरीर की निकल गया तकरीर करके। तो साईं ये जो चीज़ें हैं ना, चॉइस नहीं होती, चॉइस होती है। चॉइस हमेशा उनके पास होती है, वो प्लान A B C D सब कुछ रखते हैं। उनके नज़दीक अच्छा, मुल्क का मफाद और मुल्क की सलामती वो सबसे मुकद्दम होती है। अभी इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस वक्त उसी तरह ही मजबूत है या कमज़ोर हुआ है, या इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है थोड़ा बहुत सियासत से, मुदाखलत से, इंतखाबात में मुदाखलत से, कुछ मतलब न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है या की है? जनरल बाजवा ने एक बात तो क्लियर कट कही है कि वो किसी किस्म का कोई गैर आइनी काम करके हुकूमत में नहीं आना चाहते, बल्कि वो जमहूरियत की हमायत जारी रखेंगे। अच्छा, उन्होंने एक मैसेज दिया, अच्छा मैसेज दिया
भरोसा करें ना। भरोसा करें ना, भरोसा करें। और उसने मैसेज ये दिया, देखें हुकूमत वक्त चाहे जो भी हो, हुकूमत वक्त कभी ज़िमनी इंतखाब नहीं हारती, लेकिन यहाँ पे पंजाब में पीटीआई नो हारी, ज़िमनी इंतखाबात आ रही है। हाँ नो हारी। सिंध में पीपल्स पार्टी जीती, वहाँ पे हुकूमत होते हुए जीती, लेकिन मरकज़ में तो पीटीआई की हुकूमत थी ना। KPK में नौशहरा में नशब परवेज खट्टक के भाई का हाँ। के हल्के से हरा गई, तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं है, आप न्यूट्रल रह कर चलना चाहते तो ठीक है। बात ये है शाकिर सोलंकी साहब के खुद तो अपने आप को मजबूत करें। ये सियासतदान खुद फौज को बाद में आप बुरा भला बोलें, लेकिन खुद तो अपने आप को मजबूत करें ना। आपके अंदर तो जमहूरियत होती नहीं भाई। आप कहते हैं, अभी एक और बात सुन लें, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? नहीं, टाइम सही है। अच्छा, एक और बात सुने, ये लिख लें, अब ये चेंज है, अब ये चेंज है। मैं अब आपको बात बताऊं, इस बात को आप लिखें। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या चेंज है? चेंज ये है, जो आपने बोला ना होम्योपैथिक तकरीर, हाँ, मरियम नवाज की तकरीर नहीं हुई, हाँ, नवाज शरीफ का खिताब नहीं हुआ। हाँ। अब ये सुनिए, शहबाज शरीफ को उसकी कुर्बानियों के सिले में, उसके जेल जाने के सिले में बड़े मियाँ साहब के दिल में रहम आया है, और उन्होंने अब ये पार्टी में बातें शुरू कर दी हैं कि अब अगर हमारी हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। पहले मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म को वो बनाना चाहते थे कि मेरी जानशीन होगी। अच्छा। लेकिन अब वो शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं, ये तो बड़ी खबर मैं दे बड़ी रहे हैं अथेंटिक दे रहा हूँ। मैं वो कह रहा नहीं भाई ये आएगा। इसका मतलब है कि जो शहबाज शरीफ कहते थे पाँव पड़ जाऊंगा, वो पाँव पड़ गए हैं। कुछ ना कुछ तो गारंटीज ली होंगी ना। एक फोर्स नहीं होती, फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस होती हैं। इसी आपकी पॉइंट को मैं भी सपोर्ट करूंगा इस हवाले से, क्योंकि मेरी भी इंफॉर्मेशन कुछ इसी तरह की है। आप शेयर करें। मैंने भी विला किया है, मैंने कल रात, आज जो मैंने सुबह विला किया है ना, कि नवाज शरीफ ने खिताब क्यों नहीं किया, मरियम ने खिताब क्यों नहीं किया, और PDM में एक भूचाल सा आया हुआ है कि नून लीग ने तय किया था PDM के साथ कि भाई जो भी मुज़ाकरात डायलॉग होगा वो PDM के प्लेटफार्म से होगा, लेकिन नून लीग ने शहबाज शरीफ के पे छोड़ दिया है। PDM की जमातों को एतमाद में नहीं ले रहे, जिस पे PDM की जमातों में बहुत खलबली सी मची हुई है। मैं वो बात नहीं करना चाहता, वरना आग लग जाएगी। लगा दे आग लगा दे, अनु मल्ल की तरह इंडियन आग लगा दे आग। सही नहीं, हाँ, उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करूंगा। अच्छा, आपके साथ ही करूंगा। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी पे अपने व्यूवर्स को बताऊंगा। मैं कहता हूं कि इसी वजह से तो ये पूरा सच नहीं बोलते। सही, हाँ। मौलाना फजल रहमान की बीट करते उस बात का आपको भी नहीं पता होगा जो मैं इंकशाफ करूंगा। हाँ, ये छोड़ दे बस। चलो इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे। नून लीग की शहबाज शरीफ की डील, PDM के मामलात, PDM के साथ क्या कमिटमेंट हुई थी, पीपल्स पार्टी किस तरह पतली गली से गई, बस छोड़ दे। मौलाना पीपल्स पार्टी से पहले ही तंग है, अब वो किससे तंग है वो बताएंगे, अपने व्यूवर्स को बताएंगे अभी अगले प्रोग्राम में। बिल्कुल चलें व्यूवर्स, अगले प्रोग्राम में आप इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर सिद्दीक साजिद साहब के साथ इस पर बात करेंगे कि मौलाना पीपल्स पार्टी से पहले तंग थे और अब वो किस जमात से तंग हैं। इस पर सिद्दीक साजिद साहब के अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।